स्वामी परमात्मा। राधा आत्मा को कहा गया है और स्वामी परमात्मा को। राधा और स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निजान। राधा प्रीति लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहोरी। अर्थात कि राधा और स्वामी दोनों एक ही हैं, आत्मा और परमात्मा। कहते हैं आत्मा और परमात्मा का जब तक मिलन नहीं होगा ये जीवन इसी तरह से चलता है और इसी तरह से चलता रहेगा। जब तक हम अपनी समझ का विकास नहीं करेंगे, अपने अंदर छुपे हुए उस परमात्मा को नहीं देखेंगे, तब तक ये जीवन यूं ही बार बार जन्मता रहेगा और मरता रहेगा। हम किस चीज को ढूंढते हैं? परमात्मा को। हम ठीक उसी छोटे बच्चे की तरह हैं, जैसे बच्चे का खिलौना बच्चा ढूंढ रहा है। सभी और बच्चे आकर कहने लगे कि खिलौना उसके संग में ढूंढने लगे। एक बच्चे ने पूछा कि तेरा खिलौना कहाँ खोया हुआ है? उसने कहा मेरा खिलौना अंदर खोया है। तो हम सब बाहर क्या ढूंढ रहे हैं? हम भी तो उस नादान बच्चे की ही तरह हैं। हम सब बाहर ढूंढते हैं। यदि आप सभी से पूछा जाए कि परमात्मा कहाँ है, तो सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहेंगे परमात्मा हमारे अंदर है। जब परमात्मा हमारे अंदर है तो हम बाहर क्या ढूंढ रहे हैं? ईश्वर ये नहीं कहता कि हम जिस भी धर्म में जन्मे हैं, चाहे हिंदू धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म में और किसी भी धर्म में जन्मे हैं, अपने धर्म का पालन करो, परंतु वो नादानी मत करो उस छोटे बच्चे की तरह कि अंदर अंधेरा है तो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। उजाला तो तुम्हें स्वयं अपने अंदर करना होगा। नानक जी कहते हैं कि दिया जलाने से क्या फायदा? दिया तो जन्मों से जल रहा है। हमारे भीतर आंखें खोलने की बात है। यहाँ बाहर की आंखें नहीं, अंदर की आंखों की बात कही गई है। नानक जी कहते हैं कि हमारा जन्म ये आत्मा कितनी लंबी यात्रा करके हर जन्म में आ रही है, परंतु जब तक हम अपने अंदर की आंख नहीं खोलेंगे, उस परम पिता परमेश्वर को हम नहीं पाएंगे। आमतौर से लोग कहते हैं कि हमें भगवान से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, मगर मिलना क्या कोई वो व्यक्ति है वो जिससे आपको मिलना है? भगवान परमात्मा एक अवस्था है। जैसे जैसे हम उस अवस्था तक पहुंचेंगे, हम स्वयं भगवान होते जाएंगे। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, वो एक परम पिता परमेश्वर की वो असीम शक्ति है कि जो हमारे अंदर है। जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हम उस परमात्मा की अवस्था में पहुंचते हैं, और जब हम पूर्ण रूप से उस परमात्मा की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हम स्वयं एक हो जाते हैं, मेघ हो जाते हैं। परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो जाता है, उनसे हमारा मिलन हो जाता है। मगर हम परमात्मा को कहाँ ढूंढते हैं? बाहर के आडंबरों से परमात्मा नहीं मिलेगा। बाहर परमात्मा कहते हैं, बाहर तेग बहादुर सिंह जी ने कहा है, बाहर टोले से भ्रम भुलाए, कि बाहर हम जो भी ढूंढते हैं वो व्यर्थ है। जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकेंगे तब तक हम उसे पा नहीं पाएंगे।
पाने की विधि बिल्कुल सरल है, मगर कठिन हमने बना रखा है। हम सोचते हैं वो हमारे तीर्थ स्थानों में मिल जाएगी, हमारे किसी कर्म कांड में मिल जाएगी, कहीं से वो परमात्मा हमें मिल जाएगा, मगर नहीं। ना ही तो वो वेदों में है, ना ही वो शास्त्रों में है, वो कहीं नहीं। जहाँ हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे भीतर है, वो हमारे अंतःकरण में विराजमान है, जहाँ हमें उन्हें ढूंढना है। जब परमात्मा ने मनुष्य को बनाया तो परमात्मा खुद ही हैरान हो गया कि ये इतना होशियार मनुष्य मैंने व्यक्ति बना तो दिया है, परंतु ये तो मुझे कहीं पे भी खोज लेगा। अगर मैं पहाड़ पे जाऊंगा तो पहाड़ पे, नदी में जाऊंगा नदी में, किसी भी स्थान पे चला जाऊं ये मुझे ढूंढ लेगा। तो परमात्मा सबसे अच्छी जगह उसके हृदय में विराजमान हो गया, उसके अंतःकरण में आत्मा के साथ ही परमात्मा विराजमान हो गया। और हम भूल गए, हम उस भ्रम में पड़ गए कि अपने धर्म में रह गए कि हम हर एक धर्म में रह के सभी परमात्मा को पाना चाहते हैं। परंतु जिस भी धर्म में जो भी संत हुए हैं, चाहे नानक साहब हुए, कबीर दास, रविदास, इनायत शाह, साईं बुल्ले शाह, जितने भी संत जिसने भी धर्म में हुए, उनके बारे में आप सही और स्पष्ट जानते हैं कि उन्होंने जिस भी धर्म में वो रहे हैं, उन्होंने अपने धर्म का बखान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि परमात्मा हमारे अंदर है और उन्हें हमें अंदर से ही खोजना पड़ेगा, बाहर से नहीं। हम हमारे अंदर हैं और हमें उन्हें अपने अंदर से ही खोजना पड़ेगा। मैं आपको ऋषि अष्टावक्र के बारे में बताना चाहती हूँ। अष्टावक्र गीता भी है, कृष्ण की गीता भी है, अष्टावक्र गीता भी है। जब अष्टावक्र अपनी माता सुजाता के गर्भ में थे तो उनके पिता कहोड़ उनको वेद शास्त्रों का और रामायण, गीता, भगवत सबका उन्हें पाठ पढ़ाया करते थे, सुनाया करते थे। जब अष्टावक्र अपनी माता के गर्भ में 9 माह के थे, तब उन्होंने कहा, गर्भ से आवाज आई और उन्होंने कहा कि पिताजी मैं 9 माह से, अब मेरा जन्म होने वाला है, मैं 9 माह से आपके वेद शास्त्रों का जो आप माताजी को सुनाते हैं वो अध्ययन कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, परंतु उससे मेरी आत्मा की संतुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यदि आत्मा की संतुष्टि आप चाहते हैं तो अपने अंदर झांको, तभी आपको अंतर ज्ञान होगा। कहते हैं कि अहंकार बड़ा प्रबल है। पिता को गुस्सा आया और अजन्मे बालक के लिए उन्होंने श्राप दे दिया कि तू अभी अजन्मा है और अपने पिता को, जो कि इतना ज्ञानी है, उसको तू मुझे समझाता है कि क्या सही है क्या गलत। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम 8 जगह से टेढ़े मेढ़े पैदा होगे। अब अष्टावक्र पैदा हुए, 8 जगह से उनके अंग टेढ़े मेढ़े थे। जब वो जन्मे तब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और राजा जनक ने शास्त्रार्थ अपने राज्य में रखा था कि जो भी शास्त्रार्थ में जीतेगा उसे कुछ भी इनाम दिया जाएगा। अब अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी वहां पे गए, उन्होंने शास्त्रार्थ किया, बंदी से शास्त्रार्थ किया। बंदी वरुण देव के पुत्र थे। जब शास्त्रार्थ हुआ तो कहोड़ हार गए तो उनकी शर्त थी कि उन्हें पानी में डुबो दिया जाएगा, जल समाधि दे दी जाएगी। और वो जल समाधि, वो हार गए शास्त्रार्थ में तो उन्हें जल समाधि दे दी गई। इधर बालक, वो ऋषि अष्टावक्र, जब उन्हें पता चला, वो 12 वर्ष के ही थे, जब उन्हें पता चला कि मेरे पिताजी बंदी से शास्त्रार्थ में हार गए, जो कि जनक की सभा में हुई थी, तो वो वहां पर गए, राजा जनक के दरबार में गए। तो जितने भी वहां पर लोग थे बंदी समय, तो वो उसके ऊपर हंसने लगे, क्योंकि वो उनका अंग
8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। सभी सभा में पहुंचे तो जोर जोर से वो हंसने लगे ऋषि अष्टावक्र को देख करके। जब सब शांत हो गए तो ऋषि अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगे तो राजा जनक ने कहा कि इन सब लोगों की हंसी तो मुझे पता चल रही है, परंतु आप कैसे हंसे? उसने कहा, ये सभा कोई राजाओं की सभा नहीं, ये शास्त्रार्थ कोई नहीं, ये सिर्फ बाहर का शास्त्रार्थ है। कौन जीतेगा शब्दों की पकड़ से जो ये चल रहा है, ये केवल बाहर का ज्ञान है। राजा, यदि तुझे ज्ञान चाहिए तो अपने अंदर झांक। ये चरमकार की सभा है, ये मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर को देखते हैं। क्या कभी गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसका रस भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है? तो इसी प्रकार से मेरा अंग टेढ़ा मेढ़ा है, तो मेरे अंदर का ज्ञान भी क्या इन चरमकारों की सभा की तरह है, जो केवल किताबी ज्ञान है? यदि वो ज्ञान तुझे चाहिए तो अपने अंदर झांकना होगा। राजा जनक, जो कि बड़े जिज्ञासु थे, बहुत सालों से शास्त्रार्थ चल रहा था, परंतु उनके कहते हैं कि हृदय को शांति